हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनानी है सैलरी शीट, वो भी एक्सेल में, क्योंकि सैलरी शीट आपको पता है एक्सेल में ही बनती है। और सैलरी शीट का ये ना कि फ्रेंड्स ये सबसे कंपलसरी है, यानी कि ये चीज़ आप जहाँ भी जाएंगे, किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी आप काम करेंगे तो आपको सैलरी शीट बनाना लाजम होगी, यानी कि कंपलसरी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम काम करते हैं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक्सेल ओपन हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, बेसिक चीज़ होती है नेम। तो आपको अब इतनी शीट्स मैंने बना चुका हूँ, अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सब बेसिक चीज़ होती है नेम। तो सबसे पहले हम यहाँ नेम टाइप करते हैं और यहाँ हम डिफरेंट नेम दे देते हैं। पहले हम नीचे आ जाते हैं, नेम देते हैं इसको। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिख देते हैं शयान लिख दिया, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं काशिफ लिख देते हैं, फरहान लिख देते हैं, अली लिख देते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम लिखना है, जो आपका मतलब जो आपकी नीड होगी, आपने अपनी नीड को फुलफ़िल करना है। तो फ्रेंड्स, हम 5 ही नाम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड्स, सब ये हमने ले लिया नेम। अब इसके बाद हमने क्या लेना है, इसके बाद हम लेंगे बेसिक सैलरी। तो फ्रेंड्स, इस वाले डब्बे में हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि आल प्लस इंटर करने से चीज़ जो होती है वो एकदम नीचे आ जाती है और बंदे का मतलब कि रैप टैक्स करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, हमने इंटर किया और बेसिक सैलरी फुल आ गया, मतलब कि हमें रैप टैक्स करने की, यहाँ से हमें रैप टैक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने लिखना है बेसिक सैलरी। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, उनका ये होता है कि कोई भी बड़ी कंपनी हो गई, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया, वो मेडिकल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, हाउस अलाउंस, टूर अलाउंस, ये सारा देती है। तो यहाँ हम लिख देंगे मेडिकल अलाउंस, ताकि आपको कोई मसला ना हो जब भी आप कोई काम करें, तो आपको ये ना हो कि हाँ यार, अब आपने कोई वीडियो देखी हो, आपको ना पता चला हो। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको हर चीज़ का कंफर्म पता हो। तो यहाँ हमने लिख दिया मेडिकल अलाउंस। यहाँ पे हम इसको आगे डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा आ जाए। मेडिकल अलाउंस पूरा आ गया। अब हमने यहाँ लिखना है हाउस अलाउंस, यानी कि हाउस का किराया, यानी कि घर का, जिस घर में रह रहा है उसका किराया कंपनी पे करेगी, यानी कि थोड़ा बहुत कंपनी की तरफ से पे होता है। तो वो हम यहाँ लिख देते हैं हाउस अलाउंस। यहाँ से इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा हो गया अलाउंस, यानी कि ताकि डब्बे में पूरा आ रहा है। ये इसलिए कि थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाती है इससे, यानी कि आपने जो शीट बनाई होगी कि जब आप किसी को दिखाएंगे तो नज़र अच्छी आएगी। तो इसके बाद हम लिखेंगे टूर अलाउंस, यानी कि टूर ट्रिप वगैरह उसका जो भी होगा वो हमारी तरफ से होगा, यानी कि अलाउंस हम उसको इतना बता देंगे कि वो जा सके। ये मतलब टूर अलाउंस हो गया। इसके बाद फ्यूल अलाउंस, उसका पेट्रोल का खर्चा वगैरह, इतना ही, मतलब कि जितना आप मतलब आपको जितना आपकी नीड होगी, जितना मैंने पहले भी आपको बताया कि जितना आपको कंपनी कहेगी आपने उस तरह की शीट उसको बना के देनी है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मतलब अब हम इतने ही अलाउंस दे रहे हैं, यानी कि हमने बेसिक सैलरी दी, मेडिकल अलाउंस दिया, हाउस अलाउंस दिया, टूर अलाउंस दे दिया, फ्यूल अलाउंस दे दिया। अब हमने क्या करना है, इस खाने में लिखना है टोटल अलाउंस। अब हमने उसको सैलरी भी तो देनी है कि हमने सिर्फ उसको अलाउंस देते जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल अलाउंस, हमने क्योंकि जमा करना है बाद में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है बेसिक सैलरी विद अलाउंस, यानी कि बेसिक सैलरी जो हमने दी उसको और साथ हमने उसको जो अलाउंस दिए वो मिला के कितने बने, ये हमने यहाँ पे इस वाले में लिखना है खाने में। तो फ्रेंड्स, अब जो होता है ना कि एक टैक्स भी, जो भी बंदा होता है आजकल आपको पता ही है, जो बंदा भी जितनी सैलरी ले रहा है वो टैक्स पेयर तो है ही है, यानी कि उसको टैक्स तो पे करना पड़ता है। तो इस पे मतलब कि उसकी डिडक्शन भी होती है, उसमें इंक्रीमेंट भी होती है, यानी कि थोड़ा बहुत कंपनी उस पर प्लस पॉइंट्स उसको दे देती है, यानी कि ओवर टाइम वगैरह जो भी होता है वो लगा के उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने उसको 11% इंक्रीमेंट दे दिया, यानी कि हमने उसको पे थोड़ी ज़्यादा कर दी, उसको 11%, मतलब हमने उसके अच्छे काम पे उसको पैसे दे दिए। तो ये आ गया 11% इंक्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने लिखना है टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि हमारी टोटल अलाउंस, टोटल बेसिक सैलरी विद अलाउंस, यानी कि टोटल अलाउंस और बेसिक सैलरी, और उसके बाद हमने जो उसको इंक्रीमेंट दी, हमने से उसको पैसे एक्स्ट्रा दिए, वो कितने बने। तो हम इस खाने में लिखेंगे टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा बहुत हमने टैक्स जो उसका काटना होता है, यानी कि उस पे से पैसे उसकी फ़ी में से, यानी कि उसकी सैलरी में से हमने जो थोड़े बहुत पैसे काटने हैं वो हमने यहाँ लिखने, यानी कि हम उस पर डिडक्शन करेंगे 5%, हम डिडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5% डिडक्शन। तो इस डिडक्शन के बाद अब हमारे पास जितनी सैलरी बच गई, यानी कि हमने जितना कटौती उसमें पैसे दिए, इजाफे दिए और जो काटे, उसके बाद जो हमारे पास सैलरी बची वो बनी टोटल सैलरी आफ्टर डिडक्शन, यानी कि उसकी अब पता चलेगा हमारे पास कि उसको हमने कितनी सैलरी दी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सैलरी आफ्टर डिडक्शन, यानी कि उसकी बेसिक पे, यानी कि आखिरी पे जो होगी उसकी यही होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या काम करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से थोड़ा इसको खींच के लंबा करते हैं ताकि सारा पूरा आ जाए। इसको भी कर लेते हैं अलाउंस को। ये जो ई हमारे पास नीचे जा रहा है ना, ये हमने सेट कर लेना है।
तो फ्रेंड्स ये करने के बाद हम इसकी लिखेंगे बेसिक सैलरी, यानी कि अब आपकी मर्ज़ी, आपका दिल जितना आप उसको उतनी सैलरी दें, आपकी कंपनी है जितना आपको कहें। तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, हाँ जी आपने इसको इतनी सैलरी देंगी, वो आपको ख़ुद बताएगी। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ हम लिख देते हैं बेसिक सैलरी, यहाँ हम लिख देंगे 20,000 हम उसकी बेसिक सैलरी दे रहे हैं हम उसको, और साथ हम उसको दे रहे हैं मेडिकल अलाउंस 5,000। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है, ये मैं खुद अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह लिखना चाहें। तो यहाँ हम दे देते हैं हाउस अलाउंस, उसको देते हैं 2,000 दे देते हैं, और टूर अलाउंस भी हम दे देते हैं 1,500 टूर अलाउंस दे देते हैं। तो फ्यूल अलाउंस हम उसको दे देते हैं जी 2,000 हम उसको फ्यूल अलाउंस दे देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, नीचे फुल फिल करने हैं सारे। तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं काशिफ पे, अब इसकी हम लिखते हैं टोटल सैलरी। फ्रेंड्स अब हमने यहाँ इसका टोटल अलाउंस लिखना है, ये हमने सारे फुल फिल कर दिए। तो फ्रेंड्स टोटल अलाउंस आपको पता ही होगा, इज़ इक्वल टू सम वाला फार्मूला है सिंपल सा। तो इज़ इक्वल टू सम, अब आपने देखना है, ख्याल इसमें ये करना है कि आपने क्या करना है, बेसिक सैलरी को बीच में ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ अलाउंसेस को ऐड करना है जो आपने उसको अलाउंस दिए हैं। तो पहले हम टोटल अलाउंस देख लेते हैं कितने दिए हमने इसको। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, साथ अब हमारे पास टोटल अलाउंस आ जाएंगे। ये हमारे पास टोटल अलाउंस आ गए 10,500। तो हम इसको ड्रैग करेंगे सीधा नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास सारे के सारे आगे हो रही। तो फ्रेंड्स अब हमने इसकी निकालनी है बेसिक सैलरी विद अलाउंस, यानी कि जो हमारे पास ये बेसिक सैलरी आ गई और ये टोटल अलाउंस आ गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इज़ इक्वल टू सम करेंगे, और क्या करेंगे, साथ ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जो मेडिकल अलाउंस हमने क्या कहते हैं बेसिक सैलरी दी है उस पर क्लिक करते हैं एक बार, और साथ हम कर दबाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, और साथ हम लेंगे जो हमने इसका टोटल अलाउंस हमारा बना है। तो ये करेंगे हम, क्या कहते हैं, कंट्रोल पे प्रेस करेंगे और साथ टोटल अलाउंस को प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस टोटल अलाउंस आएगा, या हमने इस पर क्लिक कर दिया, और अब आप देखेंगे इसका बेसिक सैलरी विद अलाउंस लग के हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास कुल आ गया बेसिक सैलरी विद अलाउंस इसका 30,500। अब आप खुद भी देख सकते हैं 20,000 ये था, और टोटल अलाउंस दे के हमारा कितना बना 10,500। अब हमने इसको भी सीधा सीधा नीचे ड्रैग करना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से इस तरह बिल्कुल ड्रैग होके ये हमारे पास सारा आ गया। अब हमने क्या करना है, 11% इंक्रीमेंट निकालना है। तो 11% इंक्रीमेंट हमने देना है, यानी कि हमने इसको पैसे ऐड करने हैं, यानी कि इसका जो भी काम था, मतलब कि इसने एक्स्ट्रा काम किया तो हमने इसको 11% इंक्रीमेंट देनी है, यानी कि पैसे ज़्यादा देने हैं। तो अब हमने क्या करना है इसका कि इज़ इक्वल टू लिखेंगे, जो हमारे पास ये आ जाएगी बेसिक सैलरी आएगी ना, तो इसको हमने लेना है, पहले इस पर क्लिक करना है बेसिक सैलरी पे, और इसके बाद हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 11 से, यानी कि हमने इसको 11% इंक्रीमेंट दिया तो हम इसको 11% लगाएंगे। अगर आपने जितना मर्जी देना है तो आप उतना मर्जी से कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका इंक्रीमेंट हमने जो दिया वो दिया है 2,200 रुपये, यानी कि हमने 11% जो इसका निकला वो 2,200 रुपये निकला एक बंदे का। तो देख सकते हैं आप, हमारे पास हमने ड्रैग किया तो सारे बंदों का आ गया। अब हमने क्या करना है, टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि टोटल सैलरी जो हमारी थी बेसिक सैलरी विद अलाउंस लग के जो हमारे पास आई 30,500, और उसमें हमने क्या करना है आफ्टर इंक्रीमेंट 11% इंक्रीमेंट हमने इसको दिया, उसको ऐड करेंगे। अब आपको ये समझ आ गई होगी टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेनी है इज इक्वल टू, हमने लगा के बेसिक सैलरी लेनी है जो हमारी विद अलाउंसेस लगा के बनी थी। तो हमने बेसिक सैलरी ले ली, तो अब इसमें प्लस करेंगे 11% इंक्रीमेंट जो हमने इंक्रीमेंट दिया, तो ये हमने ये भी ले लिया, और अब प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल सैलरी लग के आ गई आफ्टर इंक्रीमेंट, हमारे पास बन गई 32,700 रुपये। तो अब हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो ये देखें आप, ये हमारे पास सारे बंदों की सैलरी आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से डिडक्शन निकालनी है, यानी कि 5% हमने इसमें से डिडक्शन कट करनी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या करना है, हमने डिडक्शन आप देखें निकालनी किस में से है, टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट्स में से। तो अब हम सबसे पहले इस पर करेंगे क्लिक 32,700 पे, यानी कि आपको पता चल गया टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट में से हमने निकालना है। तो टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट पे हमने क्लिक कर दिया, और अब हमने क्या करना है, सीधा सीधा फार्मूला जो पहले लगाया था 11% वाले इंक्रीमेंट पे, तो डिवाइडेड बाय करेंगे 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5% के साथ। तो ये हमारे पास इसके साथ जो हमारे इस पर निकला 5% डिडक्शन हुई वो भी हमारे पास आ गई है। तो फ्रेंड्स अब हमने डिडक्शन भी पूरी निकाल लेते हैं। ये तो अब तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि हाँ जी प्लस का पॉइंट आएगा तो आपने नीचे जाना है। तो अब हमने ये देख लिया, ये भी निकल गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, टोटल सैलरी आफ्टर डिडक्शन, टोटल सैलरी जो हमारे पास आई आफ्टर डिडक्शन वो कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब आप देख सकते हैं 11% इंक्रीमेंट में हमने प्लस किया, डिडक्शन में हमने मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 5% किया। अब हमने इसमें माइनस करना है,
तो इसमें हम माइनस कैसे करेंगे, जो हमारे पास आएगी टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट में से हमने डिडक्शन माइनस करनी है। तो सिंपल सी बात आ गई, हमने इस पर क्लिक किया, माइनस लिखा और साथ हमने 5% डिडक्शन पे क्लिक किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल सैलरी आफ्टर डिडक्शन आ गई, यानी कि इस बंदे की टोटल सैलरी जो हमारे पास आई वो 31,065 रुपये आ गई। तो इसको हम सीधा सीधा ड्रैग करेंगे और ये हमारे पास आ गई। तो अब हमने अब ये जो डेसिमल लग के आ रहे हैं इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ये हमने यहाँ से इधर वाला हटा दिया, ये हट गया। अब नीचे वाला भी इसी तरह यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस डेसिमल को हटा देते हैं, यहाँ से इनको भी हटा देते हैं, एक को हटाते हैं और नीचे हम इसको ड्रैग करेंगे और बस ये खुद ही हटा देते हैं हम। चलो यहाँ से यह फ्रेंड्स हमने हटा दिया। ये इतनी सी सैलरी शीट थी, इतना कोई बड़ा इसमें काम नहीं था। ये है कि इसमें फार्मूले थोड़े ज़्यादा लगते हैं, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है बंदे को, लेकिन बेसिक फार्मूला, इतना कोई बड़ा काम इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स जिस तरह के मैं आपको बताता होता हूँ कि इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है ताकि अच्छा लगे काम। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सीधा सीधा ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको लेते हैं और ये इसको मिड में कर लेते हैं पहले। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऊपर से भी मिड में कर लेते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा कलर दे देते हैं, पहले थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और ये तब तक बोल्ड हो जाएगा अभी। तो अब हमने इसको थोड़ा बैक कलर दे देंगे, ब्लैक देते हैं तो ये फुल ब्लैक हो जाएगा और अब हम इसका वाइट कलर दे देंगे। फॉन्ट का जो कलर होगा वो हमारे पास वाइट होगा। फ्रेंड्स ये वाइट कलर हो गया। अब हमने क्या करना है, बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हम इसको यहाँ बाहर क्लिक करते हैं, अब इस पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ से इसको फुल ले लेते हैं ताकि इसका बॉर्डर अच्छा बॉर्डर लगा दें। एक ही बॉर्डर हम लगाते हैं, जो आपको पता ही है कि हमने कौन सा बॉर्डर लगाना होता है, ऑल बॉर्डर्स यूज़ करते हैं हम। तो ये हमने इसको ऑल बॉर्डर करेंगे, ये ऑल बॉर्डर हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, तो अब अगर अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, अब देखें ये नेम, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, इसमें लाइन नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे इस पर और यहाँ से हम लेंगे लाइन कलर, यहाँ से लाइन कलर जो हम लेंगे वो वाइट लेंगे, यहाँ से हम लाइन कलर वाइट लेते हैं। अब हम यहाँ जहाँ भी यूज़ करना चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये हमने वाइट ले ली, यहाँ से हमने ये वाइट कर दी, यहाँ से ये, यहाँ से ये, या आपने अपनी मर्ज़ी से सारी वाइट कर देनी है। ये चीज़ मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताई हुई है, वाइट लाइन कलर भी ले, लाइन स्टाइल भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें यही होती हैं जो आप सैलरी शीट वगैरह में यूज़ होता है। एक्सेल का काम ये है कि इसके टैब्स कोई भी नहीं पढ़ाता, जिस तरह मैंने भी आपको शॉर्ट टैब्स का रिव्यू करवाया था, इसी तरह बस ये सैलरी शीट में सारा कुछ यूज़ होता है इसी तरह। तो अब हमने आपको पहले बताया था कि अब हमने जो चीज़ बनानी होती है उसको हमने लिखना भी होता है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ हमने लिखना है सैलरी शीट। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिखेंगे सैलरी शीट। तो ये हमने यहाँ डबल क्लिक किया तो पेंसिल हमारी हट गई। तो अब हमने यहाँ इस ऊपर वाले खाने में सैलरी शीट लिखते हैं। पहले हम इसको ड्रैग करके लेके जाते हैं सारी ऊपर से नीचे तक, यहाँ से हम इसको लेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे पहले। तो ये बाहर क्लिक किया, अब हमने यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ से हमने यहाँ तक लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, मार्जिन सेंटर करेंगे, सिंपल सी बात। अब हम यहाँ लिखेंगे सैलरी शीट। तो ये हमारे पास सैलरी शीट जो हम इस पर लिखेंगे, इस के बाद हम सैलरी शीट को भी थोड़ा बोल्ड कर देंगे ताकि ये भी थोड़ा वाज़ेह नज़र आए हमारे पास। ये हमने इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज़ इसका बड़ा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बस इतना काफ़ी है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसका भी, इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ से अच्छा सा ऑल बॉर्डर कर देंगे। चलो इसको भी हम यहाँ से हमने इसका ऑल बॉर्डर दे दिया और अब हम यहाँ से लाइन ले लेंगे, छोटी सी ड्रा कर लेंगे, ड्रा बॉर्डर ग्रेड आ गई, आपके पास ड्रा बॉर्डर आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको, ये देखें, अगर आपको देखें ऊपर हमारे पास जो है ना बॉर्डर इसका शो नहीं हो रहा है। ये इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि जो बॉर्डर की लाइन थी ना वो हमारे पास ब्लैक नहीं हुई हुई। यहाँ से हम ब्लैक करेंगे तो देखें अब आपको बॉर्डर शो होगा, ये भी शो नहीं हो रहा ना। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से हमने क्या करना है, बॉर्डर का जो लाइन कलर था ना वो हमारे पास वाइट हुआ हुआ है, तो हम यहाँ से ब्लैक लेंगे। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सारा, ये हमने सेलेक्ट किया। अब हमने यहाँ से जाना है इधर, यहाँ से जो बॉर्डर का कलर था यहाँ से लाइन कलर में जाना है, यहाँ से इसको हमने वाइट सेलेक्ट कर लेना है, ब्लैक सेलेक्ट किया, लेकिन अब ये फिर भी शो नहीं हो रहा। अगर आपके पास फिर भी शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इसको बॉर्डर लगा भी सकते हैं ताकि मसला ना हो। ये अब पहले मसला कर रहा था ना, देखें अब जो बॉर्डर लग रहा है खुद ब खुद ही लग रहा है। अब हमने यहाँ रह गया तो यहाँ से हम दोबारा पेंसिल लेंगे, ड्रा बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से ड्रा बॉर्डर किया, यहाँ से पेंसिल ली और ये हमारे पास सैलरी शीट बन के तैयार हो गई। फ्रेंड्स इतनी कोई मुश्किल सैलरी शीट नहीं थी, थोड़ी बहुत ही गलतियाँ हो जाती हैं बीच में, तो इतना मुश्किल नहीं होता। बेसिक इसके फार्मूले हैं, छोटे से प्लस माइनस का फार्मूला लगता है, डिवाइडेड बाय और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, आपने जितनी इंक्रीमेंट लानी है, जितना डिडक्शन लाना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।